हम अपनी भोगवृत्ति से उनकी इच्छा को पूर्ण करने में फिर हमारी इच्छा प्रबल नहीं है, इच्छा को प्रबल कैसे करें कि उनकी इच्छा को हम और अच्छे से पूर्ण कर सकें? गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अपने डिजायर को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें? वो माफ करते हैं लेकिन हम फिर कंफर्ट जोन में चले जाते बार बार। गुरु माफ करने पर भी हम गलती करते रहते बार बार। इसको कैसे इच्छा को? भगवान की कृपा से, हैं? भगवत कृपा से। भगवत कृपा कैसे होगा? सारा समस्या होता है क्योंकि हम भगवान के पास में रोते नहीं है। हाँ, कृष्ण के सामने हमारा आंख से एक बूंद अश्रु नहीं आता है। गुरु यही सिखाता है हमको। क्या सिखाता है? कैसे रोना है। किसके सामने? कृष्ण के सामने। संसार के लिए रो रहे हैं सभी लोग, लेकिन कृष्ण के लिए कोई नहीं रोता है। जुग जुग से बिछुड़ गया है। किससे? अपने असली माता पिता। कभी कभी कह लेते तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं करते, उतारता जीवन में। तो इसीलिए संत कहता कि मैं तुमको क्राइंग स्कूल खोल के सिखाऊंगा रोना, कैसे कृष्ण के सामने रोना है। यदि कृष्ण के सामने कोई रो लेता है, राधा माधव के सामने खड़ा होकर रो लेता है, अपने हृदय खोल देता है, आंख से अश्रु बह देता है, भगवान चाहेंगे एक सेकंड में तुम्हारे सारे हृदय को साफ कर देते, जितने अनर्थ सब चले जाते हैं। लेकिन जब तक आंख से अश्रु नहीं कटेगा कैसे सुधरे, कैसे सुधारोगे? रोना चाहिए। हैं? भगवान के सामने यदि सच्चे दिल में कोई रो लेता है, उसके सारे अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को सिखाते हैं। नयनाथ गणोदश्रुधारया, गणोदश्रुधारया बदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलोकय निश्चितं बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब ये स्थिति आएगा? ये प्रार्थना सिखा रहे हैं। स्थिति आ सकता है, आप अभ्यास करते हो, अभ्यास करोगे आ जाएगा। सीरियस बन जाओगे इसके लिए। आप शून्यायतम जगत, सब सारा जगत को कहिए सुधि का, केवल भगवान को आश्रय करोगे, उनके सामने रो लोगे, तो फिर आपको कुछ सारे अनर्थ सब कुछ, सब जितने सब कुछ सब चले जाएगा एक सेकंड में। लेकिन ये नहीं पाए, कोई कर नहीं पाते, इसीलिए गुरु ग्रहण करी। गुरु से सिखाता हूँ। गुरु कम से कम, गुरु का काम यही सिखाना है। अरे जगत के लिए रो रहा, संसार के लिए रो रहा, थोड़ा कृष्ण के लिए रोना सीखो। दिल को कृष्ण के सामने खोलो। ये संसार में दूसरों के पास में संसार खोलने से कोई तुम्हारा, ये सब ईर्षालु है। संसार में कोई सभी लोग ईर्षालु रहते हैं। आपको कमियां को देखकर हंसी उड़ाएंगे। हमारे पास यदि कमियां हैं कुछ, इसको सुधारेंगे। यदि प्रकृति में सही संवेदना तो केवल कृष्ण की है। उनके पास में यदि हृदय को खोलेंगे, वो चाहेंगे तो सबको दूर हो सकता है। कृष्ण किसी को भी बना सकते, कुछ बना सकते। कोई सबसे बड़ा अयोग्य व्यक्ति को सबसे योग्य बना सकते। कोई सबसे सभी में योग्य होता होकर यदि कृष्ण के चरण में शरणागत नहीं, तो वो बेकार है। ठीक है, इसलिए रोना सीखो कृष्ण के सामने। साफ सबके सामने नहीं, अमृतांजन का आंख में लगा के नहीं। प्रैक्टिस करो सच्चे दिल से। कृष्ण को ठग नहीं सकते, वो सब जानते हैं। सबको दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा रो लेगा तो वो उससे नहीं। सच्चे दिल में एकांत में कृष्ण के साथ पास रोना, हृदय को खोलना। क्या करूं, कई जन्म का प्रारब्ध पड़ा हुआ प्रभु, आपको तो सब जो पता है। आप सब जानते हैं। ऐसे कहा कि यदि कृष्ण को ही चरण में कोई रो देता है, तो फिर वो उसके सब कुछ सब सुधर जाता है। कई जन्म के जो संस्कार है सब सुधर जाता है, भगवान चाहते हैं। तो इसलिए केवल हमको प्रार्थना करना सीखना है, रोना कैसे। संसार के लिए रोना आ जाता है। यदि कोई आ जाता है कुछ, हमारा ये तो नियर डियर फिलर कोई था, वो आईसीयू में एडमिट हो गया है, किसका डेथ हो गया है। यार किसने कितने जुग जुग से बिछुड़ गए तुम्हारे असली माता पिता से। वृंदावन से कई दिनों से गोलोक से बिछुड़ गए हो, उसको चिंता नहीं है। संसार को मैं मेरा कह के ही पढ़ा रहा है, तो मैं मेरा तुम्हारा जो असली कौन है उसको पहचानो। कैसे उनके पास में जाओगे, वो उसके उपाय करो। एक बार तो रो रो कर पुकारा प्रभु मुझे। देखो आप
एक पैर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने से भगवान 10 पैर आपके तरफ आ जाते हैं, सभी शास्त्र की कथन है। लेकिन हमारा वो स्थिति नहीं आता, ऐसी स्थिति नहीं आता। इसको हमारा संसार से हमको छुड़ा के भगवान के साथ जोड़ने के लिए ही गुरु होता है, हैं? ठीक है।